जय माता दी, हर हर महादेव। जय श्री कल्की भगवान की जय। जय श्री राधे राधे राधे। सभी भक्तजनों को बारंबार प्रणाम। आपके हृदय में बैठे हमारे प्रभु को बारंबार प्रणाम। और भक्तमाल के सर्वप्रथम श्रोता प्रभु श्री हरि को बारंबार प्रणाम। उनके चरणों में चरण स्पर्श, और वही हमें आशीर्वाद दें कि ये भक्तमाल कथा वही बुलवा रहे हैं और वही प्रथम श्रोता हैं। तो वही आशीर्वाद दीजिए कि आपको जैसी भी जिस भाव से सुनना है, जिस तरह भी आप ये सुनवाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं प्रभु, वैसे ही आप बुलवाएं। क्योंकि हम में तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको कुछ सुना सके। आप ही हमारी वाणी में आए, आप ही बुलवाएं, आप ही बोलें और आपको ही समर्पण। इसके अलावा आप जिसके हृदय में बैठे हैं उन सबको बारंबार, उनके हृदय में बैठे हुए आपको बारंबार प्रणाम। तो चलिए भक्तजनों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भक्तमाल का मंगलाचरण। ठीक है, तो चलिए श्री भक्तमाल का मंगलाचरण शुरू करते हैं। श्री नाभादास, जय गणपति बप्पा। श्री नाभादास जी कृत भक्तमाल का मंगलाचरण। सबसे पहले सभी गुरुओं को, सबसे पहले गणेश जी को और गुरुओं को प्रणाम करते हुए शुरू कर रहे हैं मंगलाचरण। तो प्रभु आप ही आए, आप ही, आपको सब समर्पण है प्रभु, और बस समर्पण है। चलिए राधे राधे। भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत का बोध कराने वाले गुरुदेव, ये अलग अलग चार नाम और चार वपु है, पर वास्तव में इनका वपु यानी तत्व एक ही है। इनके श्री चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के संबंध में विचार करने पर यही समझ में आता है कि भक्त चरित्रों के समान दूसरी और कोई वस्तु सुंदर नहीं है जिससे किया जाए। भगवत भक्तों का चरित्रगान करने में भगवत भक्त ही मंगल रूप है। वेद, पुराण, इतिहास आदि सभी शास्त्रों तथा सभी साधु संतनों ने यही निर्णय किया है कि भजन आराधना के लिए भगवान या भगवान के भक्त दो ही सबसे सुंदर हैं। स्वामी श्री अग्रदेव जी, श्री अग्रदास जी ने मुझ नारायण दास यानी नाभादास जी को आज्ञा दी कि भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब ये श्री प्रियादास जी उसका रसोबुद्धि टीकाकरण कर रहे हैं मंगलाचरण का। वो इस प्रकार है। श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधिनी टीका का मंगलाचरण। श्री प्रियादास जी भक्तमाल की भक्त रस बोधिनी टीका का मंगलाचरण एवं टीका के लिखे जाने का हेतु बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एवं गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरण कमल हृदय में ध्यान और मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभादास जी ने मुझे आज्ञा दी, जिसे मैंने सिरोधार्य कर लिया। वह आज्ञा यह थी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके सुनाइए। टीका कवित्त छंदों में कीजिए और जो कि अत्यंत प्रिय लगे, संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो। इस प्रकार भक्तों के चरित्र कहकर अपनी वाणी को विश्राम दीजिए, अर्थात भक्तों का चरित्र कहने में ही वाणी को लगा दीजिए। ऐसा कहकर श्री नाभादास जी ने वाणी को विश्राम दिया। तब मैंने भावना में ही निवेदन किया कि मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूँ कि वह टीका करने में सर्वत्र असमर्थ है, परंतु मैंने श्री भगवत में सुना है कि शुकदेव जी विश्व में प्रवेश करके स्वयं बोले थे, वैसे ही आप भी मेरे जड़मति प्रवेश करके टीका की रचना करा लेंगे। अब दूसरा है श्री रस बोधिनी टीका का नाम स्वरूप वर्णन। इस कवित्त में श्री प्रियादास जी अपने काव्य की विशेषताएं एवं टीका का नाम बताते हुए कहते हैं कि
मैंने टीका काव्य की ऐसी रचना की है जो पाठकों को, श्रोताओं को सुख देने वाला है और अत्यंत सुहावनी लगती है। इसमें सच्चाई है, अर्थात सत्य सत्य कहा गया है। पुनरुक्ति दोषों को मिटा दिया गया है। अक्षरों की मधुरता, अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों से अत्यंत सुशोभित होकर इस टीका का काव्यान आनंदित झरी सी लगा देती है। अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं होती, परंतु इसे तो श्री नाभादास जी ने कहवाया है। इससे इसकी प्रशंसा निशंक होकर दृढ़तापूर्वक सुनाई है। यदि नीरस हृदय वाला व्यक्ति भी सदा इसका श्रवण करे तो उसके हृदय में भी सरसता होगी, और सरस हृदय वाले के लिए बारंबार सुनने पर यह टीका उत्तराउत्तर सरस प्रतीत होगी। ऐसी यह भक्ति रसबोधिनी सुंदर नाम वाली टीका गाई है, जो भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली है। श्री भक्ति देवी का श्रृंगार। श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षक होता है, अतः इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए टीकाकार ने इस कवित्त में श्री भक्ति देवी का श्रृंगार का वर्णन एक रूप के द्वारा किया गया है। बीच में आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं, भक्तमाल जो हैं ये कुछ और नहीं है, ये स्वयं भक्ति देवी हैं। तो मंगलाचरण में वही कहा गया है कि भक्ति देवी का श्रृंगार के बारे में ये बता रहे हैं। ओके, भक्ति देवी के श्री विग्रह की निर्मलता के लिए श्रद्धा रूपी फूलों से सुशक्त दूर कर कथा श्रवण रूपी उपटन लगाइए। अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाइए। फिर मनन की सुंदर जल से स्नान कराकर दया के अंग 6 से पोछिए। उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण हरि सुधा सेवकों के कर्ण फूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए। जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा रूपी बीड़ा यानी पान अर्पण करके उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करता रहे, वह श्री प्रिया प्रीतम को प्राप्त करता है, ऐसे संतों एवं शास्त्रों में कहा गया है। जय जय श्री राधे। तो ये था श्री भक्ति देवी का श्रृंगार। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं उन्हें बस एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आप लोग भक्तमाल की और भी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसे भी देखिए, उसे भी सुने, और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर उसे आप सुनोगे तो उससे और गहरा आप भक्तमाल से जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। भक्ति रस बोधिनी टीका का महिमा। इस कवित्त में टीकाकार टीका की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इस भक्ति रसी बोधिनी टीका में शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति के इन 5 रसों का तत्व विस्तार से अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। कवित्त में यानी कि ये जो कविता है, कविता भाव में, कविता जैसे होता है उसी तरह ये लिखा हुआ है, तो वही मीनिंग जो है डायरेक्ट वो हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो वो इसलिए कहा है, इस कवित्त में टीकाकार ने टीका की विशेषता बताते हुए कहा है कि भक्ति रस बोधिनी टीका में शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भक्तों के इन 5 रसों का तत्व विस्तार से अच्छी प्रकार का वर्णन किया गया है। यानी अगर हम लोग देखें कि जो भक्ति है वो कितने प्रकार की होती है, या कहें भक्त कैसे होते हैं। भक्त शांत होते हैं, शांत भाव वाले भक्त होते हैं। दास्य, साख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, अलग अलग तरह के भक्त होते हैं। यानी कि आपके मन में प्रभु के प्रति क्या भाव है। आप उन्हें जैसे सखा मानते हैं, उनके दास मानते हैं, उन्हें आप मात्र या पिता भाव मानते हैं, या फिर आप स्वयं उनके माता पिता के भाव में मानते हैं, या उनका श्रृंगार करने, तो उसी तरह के आप उस तरह से भक्त हुए। ठीक है, तो वही बताया है इन्होंने कि 4 इस तरह के जो भक्त हैं वो 5 रसों के तत्व वाले होते हैं। ठीक है, अब है
इनके सुंदर स्वरूप को जैसे मैंने भली भांति उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया है, इसी चमत्कार को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर ही जानेंगे। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेमवश जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते और शरीर में रोमांच नहीं होता, ऐसे नीरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डुबाकर तृप्त कर दिया गया है। जब तक वे इससे दूर हैं तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा भी श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए भक्तजनों, हम बार बार आपको पहले भी मैया यही बोला, हम नहीं, मैया ही डायरेक्ट कहते ना ये मैसेज आप लोगों को कि आप लोग नहीं कुछ पढ़ पा रहे, नहीं कुछ, तो एटलीस्ट सुनिए, बस सुनिए, सुनने मात्र से ही उद्धार होगा। सुनिए बस। ये कितना सुंदर कि अगर सुनने से ही अपने आप वो भाव प्रकट होंगे आप लोग के हृदय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भक्तमाल में कहा गया है, जो लिखा गया हम बस वही बोल रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट है भक्तमाल की महिमा। अब इसका महिमा, भक्तमाल की महिमा क्या है? भागवत प्रियतका माफ़ी चाहते हैं, स्टार्टिंग है। हाँ, प्रस्तुत कवित्व में श्री भक्तमाल को पंचरंगी वैजंती माला बताकर उसकी महिमा, सुंदरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया गया है। पूर्व कवित्व में कहे गए 5 रस ही मानो फूलों के सुंदर गुच्छे हैं। यहाँ पे कहेंगे जैसे पूर्व कवित्व में कहे 5 रस, यानी कि कौन से 5 रस? वही दास्य, साख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और शांत। यही जो है, इसी को ही मान लो फूल बना के, फूलों के गुच्छे बना के प्रभु को जैसे अर्पण करते हैं, वही बताया कि पूर्व कवित्व में कहे गए 5 रस ही मानो फूलों के सुंदर गुच्छे हैं। भाववती नाभा नाम की सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इसे अच्छी तरह से बनाया है। यह वैजंती माला इतनी सुंदर है कि लोकाभिराम श्याम सुंदर श्री राम की बुद्धि भी इसे देखकर ललचा गई। उन्होंने इस प्यारी वन माला को अपने वक्षस्थल पर धारण किया है। उन्हें यह इतनी प्रिय लगी कि इसे वे कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं करते हैं। इस माला की विचित्र गति तो देखिए कि भगवान ने इसे कंठ में धारण कर लिया है और यह लटकाकर श्री चरणों में आ लगी है, लटक कर श्री चरणों में आ लगी है। इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, इससे झुकी है। भक्ति की सुंदरता का भार से वो झुकी जा रही है, मतलब कंठ से प्रभु ने लाइक माला कोई पहना है और वो इतनी भक्ति भाव से वो माला भरी हुई है। और माला किससे बनी हुई है? वही 5 रस से। जो 5 प्रकार के भक्त होते हैं उसी को ही जैसे रस बना दिया गया है। कौन कौन से रस जो बताया हमने? जो यहाँ पे शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये 5 तरह के भक्त ही 5 तरह के गुणों वाले रस से बने हुए वो पूरी भक्तमाल है जो प्रभु ने अपने कंठ में धारण की है। और वो इतनी भक्ति भाव से बड़ी है कि वो लटक इतना भाव उसमें भर गया कि लटकते लटकते वो नीचे चरणों में आगे आ लगी है। वही कह रहे हैं, इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, इसी से झुकी है। पंचरंगी भक्तमाल पहने हुए श्याम सुंदर को दर्शन करता है। वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। यह रहस्य की बात है, भक्तमाल के द्वारा जानी गई है। जय हो प्रभु। सत्संग के प्रभाव का वर्णन। अब आगे है, सत्संग करने से क्या होता है, सत्संग पढ़ने सुनने का प्रभाव क्या है, उसका वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, माया रूपी बकरी भी, हाँ जी, स्टार्टिंग है यहाँ से। भक्ति का वृक्ष जब साधक के हृदय में छोटे से पौधे के रूप में होता है, तब उसे हानि का, भय का माया रूपी बकरी से भी होता है। अतः पौधे की रक्षा के लिए उसके चारों ओर विचार रूपी घेरा, थाला लगाकर सत्संग रूपी जाल से सींचा जाता है। तब उसमें चारों ओर से शाखा प्रख्यान निकलती रहती, यानी कि जब
मतलब भक्ति जब आती है उसके पहले उसको कैसे सींचा जाता है भक्त का पे, ठीक है। अतः पौधों की रक्षा के लिए उसके चारों ओर विचार रूपी घेरा लगाकर सत्संग रूपी जाल से सींचा। सत्संग कितना अनमोल है ये बताया जा रहा है इसमें। तब उसमें चारों ओर से शाखा प्रक्षाएं मतलब शाखाएं निकलती हैं और आकाश की ओर चढ़ने बढ़ने लगती है। सरल सहृदय रूप थाले में सुशोभित इस विशाल भक्ति वृक्ष का छाया अर्थात सत्संग पाकर त्रिविध तपों से तपे जीव समूह संत परिहित होकर परम आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सार संभार करने पर इस भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ना तो देखो कि जिसको पहले कभी छोटी सी बकरी का भी डर था उसमें आज महासंग्राम विजयी काम क्रोध आदि बड़े बड़े हाथी बंधे हुए झूम रहे हैं, परंतु उसे वृक्ष को कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। यानी कि आप जब एक बार भक्ति में आ जाते हो तो सत्संग कितना आवश्यक होता है ये सुनना। ये जो सत्संग हम लोग मान लो वीडियोस भी देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रवक्ता जो बोल रहे हैं लोग, जो कथा वक्ता वो सुन रहे हैं, वो सब जो सत्संग सुन रहे हैं वही हमारी भक्ति को ऐसा मजबूत बना देता है कि किसी भी तरह का बाहरी जैसे ये क्रोध माया छल कपट इससे हिलाने में कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होने लगती है सत्संग से। इसीलिए सुनना, श्रवण करना, कीर्तन करना, नाम रस करना बहुत आवश्यक है। अब है आगे पढ़ते हैं भक्तमाल स्वरूप वर्णन। जिस भक्त का जैसा सुंदर स्वरूप है उसको श्री नाभादास जी ने अति उत्तम प्रकार अपने काव्य में स्पष्ट कर दिया है। कविता ऐसी की है कि जैसे महीन वस्त्र के अंदर रखे हुए माणिक्य रत्न की चमक बाहर प्रकाश करे, उसी प्रकार कविता की शब्दावली से भक्त स्वरूप प्रकट होता है। साधु भक्तों के गुण और उनकी महिमा का अपार है, किंतु नाभादास जी ने सतगुरु की कृपा थोड़े ही अक्षरों में भक्तों के गुणों को ऐसी विचित्रता से के साथ वर्णन किया है कि उनके अनेक अर्थ होते हैं और गुणों को अपार विस्तार हो जाता है। यही सच्चे टीकाशाली कवि की विशेषता है। संतों की सभा इसे सुनकर भक्तमाल काव्य का रसस्वादन कर आनंद विभोर होकर झूम रही है, मानो शांत रूप ब्रह्म समूह चरित्र रूपी सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रहा है। आश्चर्यचकित होकर वे कहते हैं कि यह कैसी विचित्र रसमयी कविता है। मैंने अगर अर्थात स्वामी श्री अग्रदास जी का नाम तो सुना था, परंतु अब मैंने जाना अनुभव किया कि अग्रदास जी अगर सुगंधित वृक्ष हैं जिनके नाभादास जी जैसे इत्र उत्पन्न हुआ है और जिसकी दिव्य सुगंध यह भक्तमाल है। ठीक है, भक्तमाल महात्म्य वर्णन। भक्तमाल का महत्व क्या है वो बताया गया है। कोई बड़े साधक कैसी भी अच्छे भक्तिमान हो, रात दिन भगवान के गुणों का गान करते हो, संसार के पापों को हरते हो, जप ध्यान आदि उनका हृदय परिपूर्ण हो, श्री हरि संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनके सेवा और उनका आदर भी करते हो तथा उसमें सुख भी मानते हो, जगत के माइक प्रपंचों से बचे भी हो और प्रेम को ही मूल तत्व मानते हो, इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है। उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है? विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता है। मन कंपित होकर स्थिर हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक और गले में कंठी माला सुशोभित हो, परंतु बिना भक्तमाल पठन, श्रवण, मनन और निधि ध्यासान किए भक्ति का स्वरूप दूर है, उसका जानना असंभव है। यहाँ भक्तमाल कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये बताया गया है कि आप चाहे दिन रात, चाहे कहा ना कि दिन रात आप हर कुछ कर रहे हो, लेकिन जो
उसका कहते हैं ना, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपके अंदर जो रस जो बढ़ेगा वो भक्तमाल भरेगा। तो यकीन मानिए, अभी तक अगर यहाँ कोई सुन रहा है तो आपके अंदर वो रस आ रही है, वो रस है, और आपके हृदय में बैठ के प्रभु सुन रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग अपने भक्ति में आगे बढ़े, यही प्रार्थना करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भक्तमाल के मंगलाचरण की भक्त रसबोधिनी टीका। भगवान, गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर फिर उसमें कभी चलायमान नहीं होता है, वही सच्चा भक्त है। रस रूप भक्ति का सुंदर स्वरूप है। भगवान के सुंदर नामों को लेते हुए आँखों से प्रेम की अश्रुओं की झरी लग जाए। ईश्वर तक को दूर रखकर जो भक्ति की प्रति को सदा ध्यान में रखे, वही भगवान है। जैसे श्री कृष्ण ने राज सुयज्ञ में पांडवों के साथ किया। गुरुदेव की गुरुता की सच्चाई भक्तमाल में वहाँ दिखाई गई है, जहाँ पायोहरि श्री कृष्णदास जी की आनंदमयी अनोखी रीति गाई गई है। भक्तमाल की रचना के लिए श्री नाभादास जी आज्ञा प्राप्त होना। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है। एक बार की बात है, स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे और श्री नाभादास अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। उसी समय श्री अग्रदास जी एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज संकट में भंवर में फंस गया। चालक निरुपाय हो गया। तब उस शिष्य ने श्री अग्रदास जी को स्मरण किया। उससे श्री अग्रदास जी ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा से हट गया। गुरुदेव की मानसी सेवा विघ्न समझकर श्री नाभादास जी ने पंखे को वायु से जहाज को संकट से पार कर दिया। श्री गुरुदेव जी नम्र निवेदन किया कि हे प्रभु, जहाज तो बहुत दूर निकल गया है, अब आप उसी शोभा पूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। यह सुनकर श्री अग्रदास जी आंखें खोली और नाभादास जी को देखकर कहा कि अभी कौन बोला? श्री नाभादास जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे आपने बचपन से सीध प्रसाद देकर पाला है, आपकी उसी दास ने प्रार्थना की है। श्री नाभादास जी के उपयुक्त कथन सुनकर श्री अग्रदास जी देव जी को महान तथा नवीन आश्चर्य हुआ। मन में विचार करने लगी कि इसका यहाँ मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया और यहीं से जहाज की रक्षा भी कर ली। विचार करते हुए ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि यह सब संतों की सेवा तथा उनके साथ प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप हृदय के भावों का वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभादास जी हाथ जोड़कर कहे, भगवान श्री राम कृष्ण के चरित्र को तो कुछ गा भी जा सकता हूँ मैं, परंतु संतों के चरित्र को और छोड़ नहीं पा सकता, क्योंकि उनके रहस्यमय अति गंभीर है। मैं भक्तों की भक्ति रहस्य को नहीं पा सकता। तब श्री अग्रदास जी देव जी ने समझा कर कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरे मानसी सेवा और सागर में नाव दिखाया, वही भक्त और भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्य को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। जय जय श्री राधे। नेक्स्ट है श्री नाभादास जी का चरित्र वर्णन। जिन्होंने ये लिखा उनका चरित्र। श्री नाभादास जी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ था। आश्चर्यजनक एक नई बात यह जानिए कि ये जन्म से नेत्रहीन थे। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गई। माता और पुत्र दोनों के लिए यह कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए। देव योग से कीलह देव जी और श्री अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले।
बालक नाभाजी को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा उसका उन्होंने उत्तर दिया। वे बड़े भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडलू से जल लेकर नाभाजी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा, नाभादास जी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर उन्हें परम आनंद हुआ। दोनों सिद्ध महापुरुष के दर्शन को नाभादास जी उनके चरण में पड़ गए। उनके नेत्रों से आंसू आ गए। उन दोनों संत कृपा करके बालक नाभाजी को अपने साथ लाए। श्री किलह देव जी की आज्ञा पाकर श्री अग्रदेव जी ने इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया। नारायण दास यह नाम रखा। गलता आश्रम जयपुर में है में साधु सेवा प्रसिद्ध थी। वहाँ सर्वदा संत समूह विराजमान रहता था। श्री अग्रदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर संत सेवा ही यह समर्थ होकर जीवों को कल्याण करने वाला बनेगा, यह अनुमान नाभादास जी के संतों के सेवा में लगा दिया। संतों के चरणोदक तथा उनके साथ प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभादास जी ने संतों में अपार प्रेम हो गया। उन्होंने भक्ति रस की रीतियाँ जान ली। इससे इनके हृदय में अद्भुत प्रेम आनंद छा गया। हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिसका और छोर भला कौन पा सकता था। इस प्रकार जैसे नाभादास जी ने मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए, वैसे ही सुंदरवाणी से इन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्र को गाया है। तो बोलिए जय श्री नाभादास जी की जय। जय श्री राधे। तो आज हमने सारा पढ़ा, ये भक्तमाल का सारा मंगलाचरण था। नाभादास जी के चरित्र, कितना भक्तमाल इम्पोर्टेंट है और प्रभु इसे स्वयं कंठ में श्री राम जी धारण करते हैं, ये सब बताया गया है इसमें, ठीक है। और भक्ति देवी का श्रृंगार, ये सारी चीज़ें आज हमने इसमें कवर की। नेक्स्ट हम लोग लेंगे भक्तमाल प्रारंभ होगा प्रभु के 24 अवतारों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अवश्य सुने आप लोग और पहले की भी वीडियो सुने ताकि और आप लोग और ज़्यादा प्रभु से जुड़ें। आपने देखा कि भक्तमाल का कितना इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा इसके पहले वीडियोस में भी जैसे और भक्तमाल के जो पाठ थे उसमें बताया गया कि और ज़्यादा डीपली इम्पोर्टेंस, प्रार्थना, सरेंडर, बहुत कुछ बताया गया, ठीक है। तो प्लीज़ उसको भी आप लोग जाके अवश्य सुने और आपके हृदय में और भक्ति मैया वास करे और भक्ति मैया की कृपा हो। और बस आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं फ़िलहाल। और आप सबसे मैया बाबा सबसे को प्रणाम। और हमारे प्रथम पूज्य, हमारे प्रथम श्रोता श्री राम जी, हमारे हरि जी, प्रभु जी, उनसे आशीर्वाद लेके वाणी को विराम देते हैं। और बस सब आपका है, आप ही श्रोता, आप ही बोलने वाले, आप ही वाणी में शक्ति देने वाले मैया बाबा, सब आपको समर्पण है। और बस आप सब जानते हैं, तो बस इसी भाव से जो भी ये सुन रहा है उनके बैठे हृदय में हमारे प्रभु को प्रणाम। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसी हरी इच्छा प्रभु इच्छा। तो जय कल्की भगवान की, राधे राधे। जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति, जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति, जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति। जय जय श्री राधे राधे राधे।